यदि सोचा है कुछ करने के लिए तो करके दिखाइए। जो आपसे कहते हैं कुछ नहीं कर पाओगे, जो आपसे कहते हैं कुछ नहीं बन पाओगे, उन्हें बन के दिखाइए। मित्रों नमो नमः। मैं जूली भारती, भारती मैडम क्लासेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं चाणक्य नीति का श्लोक। मित्रों हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जो कि चैनल पर कमेंट करती रहती हैं, तो उन्होंने कहा नीति शतकम के वाचन गायन को देख के कि मैम आप चाणक्य नीति के श्लोक लेके आइए, वाचन गायन लेकर आइए। तो हमने कहा ठीक है, अब हम नीति शतकम के चाणक्य नीति के श्लोक बीच बीच में क्लासेस में लाते रहेंगे। बाकी जैसे क्लासेस चलती है सामान्य परिचय की, सूक्ति उक्ति की और कवियों के परिचय की, प्रश्नोत्तरी की, वह लगातार चलती रहेंगी। तो चलिए मित्रों आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं और संस्कृत विषय के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हंस हंस कर और गा गा कर संस्कृत पढ़ने के लिए, याद करने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारी नए वीडियोस के, नए क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए मित्रों आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। तो चाणक्य नीति, मित्रों चाणक्य ने चाणक्य नीति लिखी है। इस श्लोक में चाणक्य ने विद्या का महत्व बताया है और विद्वान के विषय में बताया है। तो चाणक्य ने लिखा है कि विद्या ग्रहण करनी चाहिए। हम कहते हैं ना पढ़ते रहिए और पढ़ाते रहिए, इसीलिए कहते हैं कि देखिए प्राचीन काल से ही चला आ रहा है कि पढ़ते रहिए, पढ़िए। ऐसा नहीं है कि प्राचीन काल में पढ़ाई नहीं होती थी। अगर मित्रों प्राचीन काल से अगर पढ़ाई ना होती तो कालिदास कैसे पढ़ते, भवभूति कैसे पढ़ते, उत्तर रामचरितम कैसे लिखते, आप सोचिए। तो विद्या ग्रहण करने का नियम प्रारंभ से, प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। ऐसा नहीं है पहले आश्रमों में पढ़ाई होती थी और अब स्कूल कॉलेज में होती है, फर्क इतना है बस। तो मित्रों चाणक्य ने इस श्लोक में विद्या को महत्वपूर्ण बताया है और विद्वान के विषय में बताया है कि विद्या ग्रहण करनी चाहिए, व्यक्ति को विद्या ग्रहण करनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि विद्वान प्रशस्यते लोके। तो मित्रों हम पहले इसका शुद्ध उच्चारण करेंगे इस श्लोक का, उसके बाद वाचन गायन और अंत में अर्थ जानेंगे कि क्या है इस श्लोक का अर्थ। तो विद्वान प्रशस्यते लोके, विद्वान सर्वत्र गौरवम, विद्यया लभ्यते सर्वम, विद्या सर्वत्र पूज्यते। अब मित्रों हम इसका वाचन कर लेते हैं, गायन कर लेते हैं। जब तक संस्कृत को गाया नहीं तब तक मजे कहाँ आते, नहीं आते ना। तो हमारी देवभाषा है तो हम कोशिश करते हैं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसे गाकर याद करें। तो चलिए गा लेते हैं, आनंद लेते हैं संस्कृत का। विद्वान प्रशस्यते लोके, विद्वान सर्वत्र गौरवम्, विद्यया लभ्यते सर्वम्, विद्या सर्वत्र पूज्यते, विद्या सर्वत्र पूज्यते। एक बार फिर से गाते हैं, आप भी साथ में गाइए, तभी आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा और समझ भी आएगा। फिर आप कहेंगे कि हाँ ये तो बहुत सरल है, ये तो याद हो गया। विद्वान प्रशस्यते लोके, विद्वान सर्वत्र गौरवम्, विद्यया लभ्यते सर्वम्, विद्या सर्वत्र पूज्यते, विद्या सर्वत्र पूज्यते। तो मित्रों कैसा लगा वाचन गायन? अगर पसंद आया है तो नीचे कमेंट अवश्य कीजिएगा कि आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है, इस तरह से आपको समझ आती है हमारी क्लास की सभी बातें। मित्रों जो भी कार्य करिए खुश होकर करिए और एनर्जी के साथ करिए, तो उस कार्य का आनंद ही अलग होता है। तो हम पढ़ाई कर रहे हैं
तो पढ़ाई के मजे लेते हैं। जिस तरह से अगर पता चल जाए रिलेशन में शादी है तो क्या है, तैयार होना, मेरे को ये ड्रेस पहननी है, ऐसा ड्रेसअप रखना है और ऐसा दिखना है, ये करना है मुझे। वहां पर जाके लेडीज भी ऐसे ही करती हैं कि मुझे ये पहनना है, ऐसे करना है, तैयार होना है, शॉपिंग शुरू कर देती हैं पहले से तैयारी। अगर आप एग्जाम की, नौकरी की तैयारी अगर आप इसी एनर्जी के साथ करते हैं तो हमारा विश्वास है 100% वो नौकरी आपको मिलेगी। क्योंकि जब हम किसी भी कार्य को, किसी एक काम के लिए नहीं कह रहे, किसी भी कार्य को सच्चे मन से, तन मन धन के साथ सब कुछ लगा के किया जाता है तो वो सक्सेस होता है। तो बस, तो हम यही चाहते हैं कि आप एनर्जी के साथ पढ़ें, जोश के साथ पढ़ें। हमेशा क्लास स्टार्ट होने से क्लास लास्ट होने तक आप फुल एनर्जी में बैठें, एनर्जी में पढ़ें। ये आपको याद होगा। आप ये सोच लीजिए याद हो गया तो हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसका अर्थ जान लेते हैं। विद्वान जो विद्या को ग्रहण करता है, किसे कहा जाता है विद्वान? जिसके पास विद्या धन है। विद्या को ग्रहण करने वाला, शिक्षा को ग्रहण करने वाला विद्वान होता है। तो चाणक्य कहते हैं कि जो विद्वान होता है लोके, संपूर्ण संसार में, संपूर्ण जगत में, संपूर्ण विश्व में कह लीजिए, ठीक है, वो क्या है? प्रशस्यते, प्रशंसा पाता है, प्रशंसनीय होता है, तारीफ पाता है। विद्वान सर्वत्र गौरवम। फिर आगे कहा चाणक्य ने, विद्वान सभी जगह गौरव पाता है। ये देखिए, सर्वत्र, यहाँ पर सभी जगह से है, सभी जगह। कहाँ पर? संपूर्ण संसार में सभी जगह पर विद्वान गौरव को प्राप्त करता है, गौरव पाता है, सम्मान आदर भाव को प्राप्त करता है या सम्मान पाता है। विद्या लभ्यते सर्वम। विद्या से लभ्यते, विद्या से प्राप्त किया जाता है क्या? सर्वम, सब कुछ। तो विद्या से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। कैसे मित्रों? देखिए, जिसके पास विद्या रूपी धन है ना, धन तो है विद्या रूपी। कैसा? विद्या रूपी। तो धन भी आ जाएगा उसके पास, क्योंकि विद्या जिसके पास है, माँ सरस्वती का आशीर्वाद जिसके पास है, तो जहां पर माँ सरस्वती का आशीर्वाद होता है तो माँ लक्ष्मी भी वहां आती है। माँ लक्ष्मी भी उस व्यक्ति से प्रसन्न हो जाती हैं। तो चाणक्य नीति में चाणक्य ने यही कहा है कि जिसके पास विद्या है अर्थात विद्वान, वो सब जगह पूरे संसार में प्रशंसनीय है, प्रशंसा पाता है, और विद्वान सब जगह गौरव को प्राप्त करता है, गौरव मिलता है उसे, सम्मान आदर मिलता है। देखिए मित्रों, ये सच है। जिसके पास विद्या, आज पढ़ाई कर रहे हैं आप, कल नौकरी मिलेगी, उसके बाद आपके पास सब कुछ होगा, सारी सुख सुविधाएं होंगी। तो जब पैसा आ जाता है तो सब जगह पर सम्मान मिलने लगता है। जो लोग अपमान करते हैं वो बाद में सब कुछ भूलकर सम्मान देने लगते हैं। तो ये नियम है कि जिसके पास विद्या है तो धन भी आएगा। एक अध्यापक को इतना सम्मान क्यों मिलता है? जब कहीं उसके स्टूडेंट खड़े होते हैं या फिर किसी कार्यालय, ऑफिस, विद्यालय में जाते हैं तो सभी चरण स्पर्श करते हैं और चेयर खिसका के बिठाते हैं। क्यों? ऐसा सबके साथ तो नहीं होता। क्यों? वो विद्वान हैं, विद्या ग्रहण किए हैं, विद्या है उनके पास, शिक्षा है उनके पास। तो बस विद्या से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। सर्वम, इसीलिए सर्वम कहा चाणक्य ने। सर्वम, सब कुछ, इस संसार में जो कुछ है सब कुछ प्राप्त हो जाता है। किससे? विद्या से। विद्या सर्वत्र पूज्यते। विद्या को सभी जगह पूजा जाता है, या विद्या सभी जगह पूजनीय है। सभी जगह से तात्पर्य यहाँ पर संपूर्ण संसार में विद्या पूजनीय है। तो विद्या को सभी जगह संपूर्ण संसार में पूजा जाता है। तो इसलिए विद्या ग्रहण कीजिए, शिक्षा ग्रहण कीजिए और साथ ही साथ सबको शिक्षा दीजिए। मित्रों, आप पढ़ते हैं तो आप कोशिश करिए कि आप, जो लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं या जिन बच्चों का मन नहीं लगता है, आपके मित्र हैं या कोई भी रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं,
अननोन भी हैं, तो आपको पता चलता है कि वो पढ़ते नहीं है या फिर पढ़ने में मन नहीं है, तो आप उनको मोटिवेट करिए और पढ़ने के लिए कहिए। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। बिल्कुल सही है ना। तो आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और सुखी भी तो रहेंगे विद्या अगर ग्रहण करेंगे। तो मित्रों, यही है इस श्लोक का अर्थ। चाणक्य ने इस श्लोक में यही कह दिया कि विद्वान प्रशस्यते लोके, विद्वान संपूर्ण संसार में प्रशंसा को प्राप्त करते हैं, प्रशंसनीय होते हैं, ठीक है, सराहनीय होते हैं। विद्वान सर्वत्र गौरवम, और विद्वान सभी जगह गौरव प्राप्त करते हैं, यानी कि विद्वान को गौरव मिलता है, आदर सम्मान मिलता है संपूर्ण संसार में, यानी कि सब जगह, सर्वत्र, सभी जगह विद्वान को गौरव मिलता है, आदर मिलता है, सम्मान मिलता है। विद्या लभ्यते सर्वम, तो विद्या से सब कुछ प्राप्त होता है। और विद्या सर्वत्र पूज्यते, विद्या सभी जगह पूजी जाती है। तो मित्रों, आज की क्लास आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। साथ ही साथ ये क्लास आपके लिए यूजफुल है, आपको पसंद आई है तो एक लाइक करें और इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। मित्रों, संस्कृत की सभी क्लासेस को देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। और मित्रों, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक दिए हैं, उन लिंकों पर क्लिक करके आप सभी क्लासेस देख सकते हैं। तो मित्रों, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो संस्कृत पढ़ने के लिए, अपनी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए भारती मीडियम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए वीडियोस के, नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। तो मित्रों, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सबको करके दिखाते रहिए और अपना अनुभव बढ़ाते रहिए। मित्रों, क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक नई क्लास के साथ।